नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में घेरा चुनाव आयोग, आदेश दिया एसबी एडमिट कार्ड होगा मान्य। 1,25,00,000 बंगाल वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गड़बड़ी वाले नाम सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। एससी के आदेश पर टीएमसी की जीत वाली खुशी, बोली पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं का एडमिट कार्ड वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक मान्य दस्तावेज माना जाना चाहिए। सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब एसआईआर से जुड़ी प्रेस रिलीज में ये दस्तावेज शामिल हैं, तो चुनाव आयोग इसे स्वीकार करने से इनकार कैसे कर सकता है। टीएमसी से जुड़े याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग 10वीं का एडमिट कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने चुनाव आयोग के रुख पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के 1,25,00,000 वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया। कहा कि वो 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने राज्य में एसआईआर के दौरान नाम, सरनेम, आयु में गड़बड़ी की वजह से 1,25,00,000 वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक लगाए ताकि लोगों को पता चल सके। सीजे सूर्यकांत, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता है। वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन ये पारदर्शी और समय पर हो। चुनाव आयोग लोगों की परेशानी को समझे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसके रुख को सही ठहराया है। टीएमसी के मुताबिक आज का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि वो जनता के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सही दिशा में लड़ाई लड़ रही है। टीएमसी का कहना है कि सच और न्याय उसके साथ है और अब बीजेपी तथा चुनाव आयोग को मनमानी छोड़कर संविधान के दायरे में काम करना होगा। पार्टी ने भरोसा जताया कि अंत में लोकतंत्र की जीत होगी। टीएमसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने खुद चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक पहुंचे, लेकिन हर स्तर पर उनकी बातों को अनसुना किया गया। टीएमसी का आरोप है कि उनकी चेतावनियों और आशंकाओं को लगातार नजरअंदाज किया गया। पार्टी का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। टीएमसी ने दो टूक कहा कि वो एक भी वैध मतदाता का नाम हटने नहीं देगी और न ही बंगाल का अपमान होने देगी। माघ मेला विवाद पर शंकराचार्य का अनशन। शंकराचार्य बोले क्षमा नहीं किया जा सकता है। शंकराचार्य बोले पुलिस ने संतों को पीटा, बोले कल भीड़ में हमें मार दिया जाता। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच भारी विवाद हो गया। भीड़ के दबाव के कारण रोके जाने और अनुयायियों के साथ हुई धक्का मुक्की और मारपीट से नाराज शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट आए और धरने पर बैठ गए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी साधु संत या सनातनी को गंगा स्नान के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है। उन्होंने प्रशासन पर परंपरा को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि माघ मेले में अनादिकाल से सम्मान के साथ स्नान की परंपरा रही है, जिसे अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। शंकराचार्य ने एक पीला पटका दिखाया जिसमें शिष्य का खून लगा हुआ था। कल की मारपीट में शिष्य घायल हुआ था। शंकराचार्य ने कहा कि पुलिस एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उदंडता की। शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई उदंडता करता है तो प्रशासन को हमसे बात करनी चाहिए थी, ना कि हमारे लोगों को इस तरह मारना चाहिए था। कल बार बार मुझे पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान कर रहे थे। उसी भीड़ में हमें मार भी दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता। अगर लोग मरते तो शंकराचार्य को दोष दिया जाता और कहा जाता कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कल संतों और पुलिस का वीडियो जारी करते हुए कहा था, साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। शंकराचार्य विवाद के बीच बुजुर्ग साधु का आया वीडियो, बोले पुलिस ने जूते से कुचला, मर जाता। कांग्रेस ने एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट किया है जिसमें एक बुजुर्ग साधु पुलिस द्वारा कुचले जाने की व्यथा बता रहे हैं। वो कहते हैं लाठी नहीं जूते से कुचला है, बहुत बुरी तरह मारा गया है, दोबारा मारते तो मर ही जाता।
कांग्रेस ने लिखा, ये कहना है 85 साल के बुजुर्ग साधु का, जिन्हें बीजेपी सरकार की पुलिस ने बूटों तले रौंदा है। कल जब शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस वक्त इन साधु की भी पिटाई की गई। ये शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य विवाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे अधिकारी, पत्रकारों के सवालों से घिरा प्रशासन। शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। सवालों से बचते हुए जब प्रशासनिक अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर बाहर निकलने लगे तो मौजूद पत्रकारों ने कड़ा विरोध किया। पत्रकारों ने अधिकारियों से जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि अरे भाग क्यों रहे हैं, जवाब दीजिए, हम लोगों को बुलाया है तो सवालों का सामना भी करना होगा। माहौल इतना गर्म हो गया कि डीएम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को वापस लौटकर पत्रकारों के सवाल सुनने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया में भी चर्चा तेज हो गई। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता जय जयकार के आईसीयू से निकलकर 100 मीटर की ट्रैक पर दौड़ती दिखाई दी। शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस का हमला। कांग्रेस बोली, पीएम करें हस्तक्षेप, नहीं तो आप सनातनी नहीं धनातनी है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपने भक्तों को भी बनाती है मूर्ख। कांग्रेस बोली, हम ये राजनीति नहीं करते, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ना काम क्या है ना राम क्या है। रागिनी नाइक बोली, हिंदू मोदी और योगी से खतरे में हैं। माघ मेले में संतों के साथ मारपीट और अपमान पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उससे हम सभी दुखी हैं। इस घटना के बाद से शंकराचार्य जी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई और सरकार होती तो शर्मसार हो चुकी होती। मोदी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ पूरी ट्रोल आर्मी झोंकती है, क्योंकि वो इनके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत नतमस्तक नहीं होते, संत के आगे राजा नतमस्तक होता है। ये जो शर्मनाक घटना हुई है, इसके खिलाफ प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना आप सनातनी नहीं धनातनी ही थे और यही कहलाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर जगह कुव्यवस्था का आलम है। माघ मेले में शाही स्नान की परंपरा पुरानी है, जिसे आज तक ना अंग्रेजों ने रोका ना मुगलों ने रोका। इस स्नान को उन्होंने रोका जिसके नाम पर पिक्चर बनी थी नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य को एक ऐसी सरकार द्वारा रोक दिया गया जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देती है। शंकराचार्य को उनकी पालकी पर नहीं जाने दिया गया। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला, आखिर कौन है मोहन भागवत? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अमीरों का ध्यान रखते हैं। ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य जी के शिष्यों को बाल खींचकर घसीटते हैं, जिसे देख मन में पीड़ा होती है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और ना ही इसे बर्दाश्त करेंगे। मौनी अमावस्या का शाही स्नान एक अखंड परंपरा है, इसमें असुर विघ्न डालते हैं, ये इंसानों का काम नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन मोदी सरकार को अपने कर्म से डर नहीं है। ओडिशा में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी के लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मांग कर रहे थे कि जिसने मुसलमान को मारा है उसे रिहा करो। उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या कर दी गई थी। उस समय मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब ने उनके 2 बच्चों को नौकरी दिलवाई और केस NIA को सौंप दिया, लेकिन अभी तक कन्हैयालाल जी को न्याय नहीं मिला। ये ना काम के हैं ना राम के हैं, ये सिर्फ सत्ता और धन के हैं। बीजेपी का यही असली चेहरा है और इसका बेनकाब होना जरूरी है। बीजेपी मूर्खों को अपना भक्त बनाती है और अपने भक्तों को मूर्ख बनाती है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी 12 साल से सत्ता में है और जिनकी मेहरबानी से ये सत्ता में बैठे हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है ये दुनिया देख रही है। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और अब्दुल का इलाज करूंगा। ये कहकर इन्होंने 12 साल तक राज किया। 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल करवाया, करोड़ों रुपए के 2 जेट खरीदे, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। इनकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है वो भी हम सभी जानते हैं, लेकिन ये वीडियो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस थाली में बैठते हैं उसी में छेद करते हैं। सच्चाई यही है। नरेंद्र मोदी ना काम के हैं ना राम के हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नाइक ने कहा, हिंदू अगर खतरे में है तो मोदी और योगी से है। गजा के नाम पर ट्रंप का नया बोर्ड ऑफ पीस प्लान, $1 अरब देकर मिलेगी शांति बोर्ड की मेंबरशिप। भारत पाकिस्तान को ट्रंप ने भेज दिया है न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक नया और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाने की तैयारी में है, जिसे गजा बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है। इस प्रस्तावित संस्था की खास बात यह है कि इसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे और सदस्यता के लिए देशों को $1 अरब से ज्यादा का आर्थिक योगदान देना होगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड का ढांचा संयुक्त राष्ट्र की गजा पुनर्निर्माण योजना से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन इसके उद्देश्य सिर्फ गजा तक सीमित नहीं दिखते। इस बोर्ड के जरिए ट्रंप एक व्यापक वैश्विक भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं। ड्राफ्ट चार्टर के अनुसार इस बोर्ड के पहले चेयरमैन ट्रंप होंगे और वही तय करेंगे कि कौन सा देश इसका सदस्य होगा। फैसले बहुमत से लिए जाएंगे और हर सदस्य देश को एक वोट मिलेगा, लेकिन हर निर्णय पर अंतिम मंजूरी चेयरमैन यानी ट्रंप की होगी। इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। कई देशों के लिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये वास्तव में शांति के लिए मंच है या अमेरिका के नेतृत्व को मजबूत करने का नया तरीका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को अपने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया। ये बोर्ड गजा में शांति प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन इसके नए चार्टर के मुताबिक इसका दायरा अब वैश्विक शांति और संघर्ष समाधान तक बढ़ाया गया है। भारत के लिए ये न्योता इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे, वो भी व्यक्तिगत तौर पर। अगर भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसे ऐसे संगठन का हिस्सा बनना होगा जिसकी कमान सीधे ट्रंप के हाथ में होगी, चाहे भविष्य में वो अमेरिकी राष्ट्रपति ना हो। इस बोर्ड में स्थायी सदस्य बनने के लिए पहले साल में $1 अरब का योगदान देने की शर्त रखी गई है। ये राशि गजा के पुनर्निर्माण के लिए बताई गई है। अगर भारत ये राशि नहीं देता तो उसे केवल 3 साल की अस्थायी सदस्यता मिलेगी। यूएई राष्ट्रपति के लिए मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट जाकर स्वागत किया, गले मिले। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान लगभग 2 घंटे के छोटे दौरे पर भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने गले लगाया। आगमन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यूएई राष्ट्रपति को अपना भाई बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि शेख मोहम्मद बिन जायद की यात्रा भारत यूएई दोस्ती को दी जा रही अहमियत को दर्शाती है और वो उनसे बातचीत को लेकर उत्सुक हैं। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर अच्छी खबर दी। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इससे पहले आईएमएफ ने यह अनुमान 6.6% रखा था। आईएमएफ ने जनवरी 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत रफ्तार की वजह से भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। हालांकि आईएमएफ का कहना है कि अगले 2 साल यानी 2026 और 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि थोड़ी धीमी होकर 6.4% रह सकती है, क्योंकि मौजूदा तेजी अस्थायी कारणों से है। भारत सरकार ने भी 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो आईएमएफ के अनुमान के करीब है। प्रणय रॉय, राधिका रॉय को राहत, इनकम टैक्स नोटिस रद्द, आयकर विभाग पर जुर्माना लगाया हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को जारी किए गए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस रद्द कर दिया। ये मामला न्यूज नेटवर्क के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ट्रांजैक्शन से संबंधित है। बेंच ने टैक्स अधिकारियों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत का है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सेंगर की 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस रविंद्र दुडेजा ने साफ किया कि सजा पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनता, इसलिए सजा निलंबन की याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर लंबे समय से जेल में है, लेकिन सिर्फ देरी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती है। ये देरी आंशिक रूप से इसलिए हुई क्योंकि सेंगर ने अपनी अपील के दौरान कई आवेदन दाखिल किए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.